मुझे देख के ही लग गया था तुम्हें कि हाँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि लिफाफा यही दिल्ली का ही होगा। ये लिफाफा दिल्ली का ही होगा, इसके अलावा कहीं। कहां से आना हुआ? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहां से? पिथौरागढ़ से। बारिश कुछ थमी नहीं, अभी चल रही है वहां पे। कल रात तेज बारिश थी। कल रात तेज बारिश थी उत्तराखंड, मैंने देख लिया उत्तराखंड में। और बारिश का विशेष तौर से कहा गया है। आप यहीं दिल्ली में काम करते हैं क्या? पापा ही कल ही आए वहां से। जी जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है। चाय पानी किसी ने पूछा आपसे? नहीं पूछा होगा। इनकी गाड़ी जी फंस गई थी सर। हाँ जी, इनकी गाड़ी फंस गई थी और उत्तराखंड में तो बड़ी विकट समस्या है। जरूर आपसे बातचीत करेंगे और सिलसिला जोड़ेंगे। आपका आना कहां से हुआ? मैं यहीं से हूँ। दिल्ली से हैं। क्या काम करती हैं आप? डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग, इसी का जमाना है। मार्केटिंग का ही जमाना है, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ हाँ, ज्यादा हो गई थी आज क्या? जरूर, वह डिजिटल मार्केटिंग के कैसे अवसर हो सकते हैं और कैसे चीजें आगे बढ़ाई जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे। जरूर। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहां से आना हुआ आपका? बिहार से। जी बोलिए, मुद्दा बोलिए। मैं पूर्वी बांग्ला शरणार्थी समिति के। मैं भगा दूंगा आपको गार्ड से बुला के, या चुपचाप खड़ा होना आता है? खुद बेइज्जती करवाएंगे अपने परिवार की, और जो बच्चे देख रहे होंगे वो कहेंगे कैसा मूर्ख आदमी खड़ा हो गया, जाके चुपचाप खड़ा रहिए। जी, मैं पूर्वी बांग्ला शरणार्थी समिति बिहार के प्रदेश के महासचिव हूं और निखिल भारत के मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। और पूर्वी हमारे पूर्वज आज से 69 साल पहले, 79 ईयर्स पहले, 69 ईयर्स पहले जो से हिंदुस्तान आए थे। और आज तक हमको जो सो समान अधिकार से कांग्रेस और कौन सा अधिकार आपको नहीं है, मैं जानना चाहता हूं। हमको जो सो जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का नहीं मिलता है, जो हमारे पूर्वी पाकिस्तान में मिलता था। पूर्वी पाकिस्तान में जो आपको अनुसूचित जाति और जनजाति का बंटवारा नहीं हुआ था, उसमें देश बंटवारा नहीं हुआ था, उसी समय हमको जो सो जाति प्रमाण पत्र मिलता था अनुसूचित जाति का। बिहार में कहां पे सेटल है सबसे ज्यादा? हम जो सो मोतिहारी में सेटल है। मोतिहार में कितने परिवार होंगे? वहाँ पर जो सो करीब 3000 लोग हैं। हमारे वोटर जो है आज के दिन में करीब 14,000 है। 14,000 वोटर। जी नहीं, 14,000 वोटर है तो थोड़ा बहुत तो दबाव बनता है, दबाव बनता है। जी, बातचीत का सिलसिला शुरू कर, क्योंकि इसलिए कहा कि जब तक दबाव बने ना, यहां तो कोई बात ही नहीं सुनता कोई। जी, मैं आया, बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं डॉक्टर टीना करमबीर से। मैं कोशिश करूंगा कि मुद्दे को एक एक करके बोलता जाए, दूसरा उसके बाद जवाब, एक एक करके, जो हमने पिछले 2-4 दिन से सोचा है। जी डॉक्टर टीना। जी देखिए सर, 2 दिन हो गए हैं संसद नहीं चली है, और अब जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन? जो सत्ता में है वही जिम्मेदार है। जिम्मेदारी कौन लेगा? संसद चलाने की जिम्मेदारी संसद की होगी, देश के प्रधानमंत्री की होगी। आज अब जब लगातार 2 दिन अब छुट्टी है, 4 दिन के बाद देखिए ये मुद्दा दबा दिया जाएगा। यही ये सरकार करती आई है। लगातार जब भी इस देश में कोई ऐसा मुद्दा उठा है, मुद्दा दबा दिया जाता है। ये मुद्दा जो है ये महिलाओं का मुद्दा है। मैं आज कहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को, कि सारे के हाकिम को, कि सबके सब एक पत्र लिखो, और पत्र में लिखो कि लानत है इस देश के प्रधानमंत्री को, जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो छुप रहे हैं, वो बच रहे हैं, वो जानबूझकर बोलना नहीं चाहते। अगर वो संसद में आएंगे तो विपक्ष जो है उनसे सवाल पूछेगा कि जो 2 बेटियों के साथ हुआ, और न जाने जब इंटरनेट बहाल होगा तो कितनी बेटियों के साथ वीडियो। जी, सवाल पूछे। मैं आ रहा हूँ, वकील साहब कहाँ से आना हुआ? मैं इश्तियाक भाटी हूँ, मैं जम्मू से हूँ। तो मैं 2-3 बातें आपके चैनल के हिसाब से कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस होता है जब देश में झूठ फैलाया जाता है और हमारी महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। जो मणिपुर में हुआ, वो एक फौजी की बीवी थी जिसको नंगा दौड़ाया गया। मैं पूरे, और एक पीछे जो एक माइनर हिंदू लड़की को 16 बार चाकू से कौन डाला, और वहां पर जितने लोग थे उन्होंने कोई बचाने के लिए नहीं आया। अगर मैं होता तो मैं उस लड़के को दबोच लेता। अगर समाज ऐसी चीजों का नहीं कंडेम करेगा और आगे खुल के नहीं बोलेगा, ये देश उतना ही मुसलमान का है, उतना ही हिंदू का है। मुझे अफसोस है। मैं बस मैंने आपने पूरी बात कही। वकील हैं, आप जानते हैं, 90 तोले शब्दों में बोलते हैं। मैं नाम जानना चाहता, मैं मिस कर रहा आपका नाम। मैं इश्तियाक अहमद भाटी हूँ। इश्तियाक साहब, मैं इससे इतना कहता हूं, मौके बहुत सारे हैं। मैं अगर वहां होता, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, आप दबोच लेते। जी, मैं आपसे सिर्फ नहीं, मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं है, पता नहीं कहां से ये बात आई। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मैं सिर्फ एक साहब एक बात कहना चाहता हूं,
आसपास पड़ोस, आप आंख खुली रखिए, हमारे आसपास सब जगह ऐसे ही लोग मौजूद हैं। तो मौके हैं, रोकिए जी, क्योंकि सिर्फ मणिपुर में नहीं हो रहा, जी जी। अभी मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता जिस तरीके से यहाँ पर फिर बोलने लगी कि हमें तो आगे मुद्दे पे बात करना है, पार्लियामेंट में बात नहीं हो रही, मोदी जी की बात नहीं हो रही। अरे आपके अशोक गहलोत ने जो बात कर दी है वो तो सबके सामने ही है। किस तरीके से मंत्री को उन्होंने बर्खास्त कर दिया। आप लोग बात करने पर आ गए। आज वो मिनिस्टर जो है शांति देरीवाल, उन्होंने क्या बोला था विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में, कांग्रेस मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार लाजमी है। आपने उनको अपने साथ, अपने पीसी में अपने साथ बिठा के रखा हुआ था। आप लोग किस तरीके के लोग हैं, बात करते हैं मानसिकताओं पर। अरे कांग्रेस क्या बात करेगी मानसिकता पर, जब आप खुद लोगों के जबानों को बंद कर देते हैं, जब आपके खुद के लोग आपको आईना दिखाते हैं तो आप उनको बर्खास्त कर देते हैं। आप कहते हैं कि आप बात करेंगे, मणिपुर पे बात करेंगे। तो आप लोगों ने तो INDIA बना लिया है ना। अब ना तो कोई TMC बात करेगा कांग्रेस पर, ना आम आदमी बात करेगा कांग्रेस पर, ना DMK बात करेगा कांग्रेस पर, ना कोई तमिलनाडु का बंदा बात करेगा, ना आपका बात करेगा, तो कौन बात करेगा? जी जी, सवाल है। हाँ जी, बोलो बेटा। सर, एक दूसरे पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? जो मुद्दा है ना उससे भटके ना और उसका सॉल्यूशन निकालें। जी बिल्कुल। मैं नाम जानना चाहता हूँ तुम्हारा बेटा। रोहन सिसोदिया। रोहन सिसोदिया, आगे आओ। कहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? सर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का। दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। तुम्हारे हिसाब से मुद्दा क्या है? सर जो महिलाओं का मुद्दा है, आज जो हमारे समाज में जो चल रहा है उसका जो सॉल्यूशन, हमारे जो क्राइम जो रेट बढ़ रहा है उसका सॉल्यूशन निकालें, ना कि एक दूसरे पर राजनीतिक दल पर आरोप ना लगाएं। अभी देखो मैम ने जो बोला, आप उनका वो आरोप लगा रही हैं, एक दूसरे का आरोप ना लगाएं, यहाँ पे बैठे हैं, एक सॉल्यूशन निकालें। सोल्यूशन की तरफ बढ़े। जी प्रभात जी। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से अपने देश के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक आग्रह कर रहा हूं, और वो आग्रह चूंकि कवि हूं तो कविता की भाषा में ही 4 पंक्तियों में करता हूं कि देख देख थक गई द्रौपदी, देख देख थक गई द्रौपदी, जग में होता अत्याचार, त्याग लोक मर्यादा को कर में धारण कर ली तलवार। हा हा भीष्म पुकारे अब ना, हा हा भीष्म पुकारे अब ना ही कृष्ण से करे गुहार, बढ़े दुशासन चीर खींचने तो दे उसकी भुजा उखाड़, बढ़े दुशासन चीर खींचने तो दे उसकी भुजा उखाड़। मेरी बहन ने कहा कि किसी ने ऐसा बोला उसको कांग्रेस ने साथ ले लिया। उसने बोला होगा बहन मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन जिसने किया वो आज भी क्यों बैठा विभूषण शरण सिंह, बोल नहीं पाती हो। जिसने किया कुलदीप सिंह सेंगर बचाने के लिए हर मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज